मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, अंतिम दिनों के प्रकोप के 7 कटोरे जो इस धरती पर 7 भयानक विपत्तियां लेकर आएंगे और पृथ्वी पर उंडेले जाएंगे। और दोस्तों, ऐसा हम प्रकाशित वाक्य 15 और 16 अध्यायों के वचन में हम पाते हैं। दोस्तों, बाइबल के विद्वानों के बीच इन अंतिम दिनों में आने वाली विपत्तियों को लेकर काफी कंफ्यूजन रही है। परंतु दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और हम वचन से भी देखेंगे कि ये 7 विपत्तियां क्या है और ये कब होंगी और हम इन विपत्तियों से कैसे बच पाएंगे। मेरे प्रियो, याद रखें, ये विपत्ति का समय संपूर्ण मानव इतिहास में सबसे ज्यादा भयानक और दर्दनाक समय होगा। ऐसा इंसानियत के समय में पहले कभी नहीं हुआ है। एक ऐसा दृश्य जो मनुष्यों ने पहले कभी ना देखा होगा। और अब हम सब अंत के समय के बिल्कुल निकट है। तो चलिए हम देखते हैं कि पवित्र बाइबल का इस पर क्या कहना है। और आज हम तमाम बातों को पवित्र बाइबल के वचन से ही देखेंगे। दोस्तों, इससे प्रकार लिखा है, जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में हम पाते हैं कि परमेश्वर पिता ने यूहन्ना के द्वारा ये दर्शन में ये सारी बातों को प्रकाशित वाक्य को दिया ताकि हम सब उस वचन को सुने और उस वचन पे विश्वास करें। वो परमेश्वर के ये प्रकाशित वाक्य वचन को ऊपर विश्वास करें और अपने आप को अंतिम दिनों में, अंतिम समयों में आने वाली सबसे भारी प्रकोप और भयंकर दर्दनाक विपत्ति से हम सब बचे। तो आज मैं आपसे अंतिम समयों में आने वाली 7 बड़ी विपत्तियों के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 15 के 6 और 7 आयत में हम पाते हैं, और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए, छाती पर सुनहले पदुके बांधे हुए मंदिर से निकले। और उन 4 प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर के जो युगानुयुग जीवता है प्रकोप से भरे हुए 7 सोने के कटोरे दिए। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ हम वचन में देखते हैं 15 अध्याय के 6 और 7 आयत में पाते हैं कि जो 7 स्वर्गदूत हैं उनको है जो 7 विपत्तियां के जो सोने के कटोरे हैं वो दिया गया। और वो है जे मंदिर में से वो निकले, और जो 4 प्राणी हैं उन्होंने 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर के जो युगानुयुग जीवता है प्रकोप से भरे हुए वो सारे दर्दनाक जो भयानक विपत्ति के जो कटोरे थे उसको दिया। और उन्होंने ये सारी बातों को, ये जो यूहन्ना है जो दर्शन में है, ये सारी बातों को ये देख रहे हैं और ये लिख रहे हैं। जैसा कि हम आज वो 7 विपत्तियों के बारे में आज हम देखेंगे कि वो कौन कौन से 7 विपत्तियां हैं। तो नंबर 1 जो कटोरे की विपत्तियां हैं वो दुखदाई फोड़े होना। प्रकाशित वाक्य 16 के 2 में कहता है, सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उड़ेल दिया और उन मनुष्यों को जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी की मूर्त की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। आमीन। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं वचन बताती है कि जो पहला जो विपत्ति है, पहला जो है विपत्ति, वो विपत्ति फोड़े होना और वो दुखदाई फोड़ा होना। और वो उन लोगों को होता है जो लोग है जे मूर्ति को पूजा कर रहे हैं, पशु को मूर्ति को पूजा करते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध जो चलने वाले हैं, उन लोगों को बीच में है जे वो है जे दुखदाई फोड़ा है जे निकला। जैसा कि हम पुराने नियम में भी देखते हैं कि मूसा के द्वारा जो 10 विपत्तियां जो मिस्र में परमेश्वर देते हैं, इन सारी विपत्तियों से मिलता जुलता है जो है जे अंत के समय में परमेश्वर ने देने के लिए बोला है और परमेश्वर ने यूहन्ना के द्वारा दर्शन दिया है। जैसा कि हम दूसरे विपत्ति के बारे में देखते हैं, दूसरी कटोरा की विपत्ति, और वो है समुद्र का पानी खून में बदल जाना। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 16 के 3 में हम पाते हैं, और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए सा लहू बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया।
सो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं मसीह भाई बहनों कि यहाँ पे जब दूसरे विपत्ति को जो कटोरा है उसे जब उड़ेला जाता है, तब समुद्र का पानी है वो है जे खून बन गया, लहू बन गया, और उसमें के जितने भी जीवधारी हैं वो सब है जे कछुए मछली ये सब है जे मर गए। तो दोस्तों, हम आप सब समझ सकते हैं कि वो है जे जब मरेंगे तो कितने दुर्गंध और कितने भयानक है जे उस समय का दृश्य होगा। लोग किस तरह से है जे उस दुर्गंध को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, और जब ऐसा होगा तो लोग है जे और है जे भयानक है जे रोग और बीमारी से मरना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि हम तीसरे विपत्ति को बारे में देखते हैं। तीसरा विपत्ति है नदियों के पानी के खून बन जाना। प्रकाशित वाक्य 16 के 4 आयत में पाते हैं, और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उड़ेल दिया और वे लहू बन गए। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम मसीह भाई बहनों देखते हैं कि जब तीसरा कटोरा विपत्ति का जब स्वर्गदूतों ने उड़ेला तो जितने भी नदी थे उस सब पानी है जो खून बन गया, और स्रोत जो जितने भी कुएं नदी नाले जहाँ से हर एक मनुष्य पानी पीते हैं उस सारे खून ही खून है जो दिखाई देने लगा, खून ही खून बन गया। मेरे प्रियो, समझ सकते हैं कि उस समय जब ऐसा स्थिति आएगा तो लोग कैसे भयानक है जे स्थिति को अपने आप को जीवन में महसूस कर पाएंगे। जैसा कि हम पुराने नियम में भी देखते हैं कि मूसा के द्वारा जब परमेश्वर ने उस नील नदी के हर एक पानी को, जितने भी पानी था, सब खून ही खून दिखाई देने लगा। उसी प्रकार से यहाँ हम तीसरी विपत्ति को पाते हैं। प्रकाशित वाक्य 16 के 5 और 6 में कहता है, और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना कि हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था, और तूने उन्हें लहू पिलाया क्योंकि वे इसी के योग्य थे। और मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ये इसलिए होगा, इस कारण होगा कि प्रभु के पवित्र लोगों को, प्रभु के भविष्यवक्ताओं को जो लोगों ने मारा है और लहू को बहाया है, इसलिए यहाँ वचन भी कहता है कि हे परमेश्वर, तू न्यायी है, उसी का पलटा लेने वाला, जो तुम्हारे लोगों ने जो लहू बहाया, उसको मारा और उसको है जे खून को है जे बहाया, वही है जे इस खून को पीने के योग्य हैं। मेरे प्रियो, चौथे विपत्ति की ओर चलते हैं, और चौथा विपत्ति का कटोरा है मनुष्यों को सूर्य के धूप से झुलसना, सूर्य के धूप के आग से झुलसाना। जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के 8 और 9 आयत में पाते हैं, और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उड़ेल दिया और उसे मनुष्यों की आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसने विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। सो मेरे प्रियो, यहाँ हम वचन को देखते हैं मसीह भाई बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब चौथे विपत्ति का कटोरा जब उड़ेला गया सूर्य पे, तो सूर्य है जी इतना गर्मी देने लगा, इतना तपन हो गया कि वो आग की तरह, गोला है की तरह वो देने लगा, और मनुष्य जितने भी पृथ्वी पर के मनुष्य हैं सारे लोग है जी उससे धूप के तपन से, उस आग के तपन से झुलसने लगे। ऐसा झुलसाने का सूर्य को अधिकार दिया गया और सारे लोग तपन से झुलसने लगे। और ये उस समय भी लोगों ने जो परमेश्वर की महिमा नहीं की, बल्कि सारे लोग है जो परमेश्वर की निंदा करने लगे, जो प्रभु को नहीं मानने वाले थे, जो है जो उस आराधकों को, जो वो है जो शैतान की आराधना करते थे, वो लोग है जो और परमेश्वर की है जो उस समय निंदा करने लगे, और ऐसे विपत्ति के होने पर भी अपने मनु को परमेश्वर की ओर नहीं फिराया। पांचवी विपत्ति है, पांचवा विपत्ति का कटोरा है दर्द और अंधकार का। जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य 16 के 10-11 पद में पाते हैं, और पांचवे ने अपना कटोरा उससे पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया, और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोरों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन न फिराया। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं जब पांचवी विपत्ति की ओर जाते
उठाते हैं तो उस समय ऐसा स्थिति है कि बहुत बड़ा पीड़ा और दर्दनाक और अंधकार का जीवन है। वहाँ देखते हैं कि जो पशु का सिंहासन, जो शैतान का जो सिंहासन है, उस पे है जे पांचवा है जे विपत्ति का कटोरा उड़ेला गया और उसका जितना भी ताकत है वो सब है जे अंधकार में छा गया, वो शक्तिहीन हो गया। और लोग जो थे उस समय है जे अपने अपने देव को चबाने लगे। उस समय उनको कोई मदद, कोई सहायता नहीं मिलने लगा, क्योंकि शैतान का उस समय शक्ति है जे छीन हो गया और परमेश्वर ने उसको और है जे उसको नीचे दबा दिया। और उस स्थिति में पीड़ाओं में लोग है जे और फोड़े शरीर में निकलने के कारण लोग है जे स्वर्ग के परमेश्वर को लोग निंदा करने लगे। और जो भी काम कर रहे थे, जो प्रभु को अच्छा नहीं लग रहा था, वो कामों से उस समय भी लोगों ने मन को अपने नहीं फिराया। उस समय वे परमेश्वर की अपने आप को पश्चाताप करते हुए नहीं उन लोगों गए, क्योंकि वो लोग हठीले और जिद्दी थे। वो लोग नाश होना मंजूर कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर की प्रकोप के बीच में उनके चरणों में गिरना मंजूर नहीं कर पा रहे थे। छठी विपत्ति की ओर हम जाते हैं और छठा जो विपत्ति का कटोरा है, फुरात नदी का सूखना, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 16 के 12 आयत में पाते हैं। और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा की राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। जैसा कि हम सब मेरे प्रियो जानते हैं कि वो है जो बेबीलोन के सटे हुए फुरात नदी है। और बेबीलोन का वो जो था खेती बाड़ी करने का, सिंचाई करने का और उन लोगों को जीविका का मुख्य आधार था। और वो है जे आज हम आप सब है जे न्यूज के द्वारा सुनते हैं कि वो फरात नदी है जे घटते घटते नीचे की ओर जा रहा है, वो सूख रहा है। और वो है जे परमेश्वर का वचन भी कहता है कि वो है जे सूख गया। और वो पूरब देश के जो राजा है, जो अपना रास्ता को है जे आसानी से उससे बना करके इस देश से उस देश को आ जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ वचन कहता है कि वो सूख गया और वो रास्ता है जो तैयार हो जाए दूसरे देश के, पूरब देश के राजा को आने के लिए। और सातवें विपत्ति की ओर हम जाते हैं और सातवां विपत्ति का कटोरा है एक भयानक भूकंप है। ये सबसे दर्दनाक है मेरे प्रियो। और ये है जे जब से उत्पत्ति हुआ है तब से ऐसा है जे कभी भूकंप नहीं आया है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 16 के 17 और 18 आयत में हम पाते हैं। और सातवें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका। फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूमिडोल हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूमिडोल कभी न हुआ था। सो मेरे प्रियो, ये जो सातवीं विपत्ति है, ऐसा बड़ा भूमिडोल, ऐसा बड़ा भूकंप आया, ऐसा बड़ा तबाही आया कि वैसा जब से उत्पत्ति हुआ है इस सृष्टि का तब से वैसा कभी भी है जे वो जीवन में है जे नहीं आया। और जब हम इस चीजों को जब देखते हैं तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी साफ है जे इस बारे में है जे उन्होंने भी बताया कि अंत के समय में इस तरह से होंगे, भूकंप आएंगे, आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने में उस समय बताया। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के 14 और 15 आयत में पाते हैं। और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया, और आकाश ऐसा हट गया और आकाश ऐसा सरक गया कि जैसे एक पत्र को लपेटते हैं उस सरक जाता है, उस तरह से पहाड़ और टापू अपने अपने जगह से वो क्या हो गए, हट गए, टल गया। और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में से जा छिपा। और जो उस समय के जो लोग थे, राजा थे, प्रधान थे और जितने भी धन्यवान लोग और सामर्थी लोग जो अपने आप को बलवान समझ रहे थे, और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र वो पहाड़ों के खोह में जा करके छिपने लगा। और वो है जे जब हम प्रकाशित वाक्य 6 के 16 और 17 आयत में पढ़ते हैं तो वो जो कहने लगा और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। और उस समय वो राजा और हाकिम और जितने धनवान लोग हैं वो है जे अपने आप को है जे चिल्लाने लगे और चट्टान से कहने लगे कि मुझ पे गिरो ताकि है जे हम उसके प्रकोप से बचे, जो सिंहासन पर बैठा हुआ है परम प्रधान, उसके प्रकोप से और उसके मेमने उसके पुत्र यीशु मसीह के प्रकोप से बचे।
बचे, जैसा कि 17 में कहता है, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आप पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। और मेरे प्रियो, उस समय ऐसे वो कह रहे हैं कि वो भयानक दिन जो आ गया है उससे कौन है जे ठहर सकता है, कौन बच सकता है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 15:2 में हम देखते हैं, और मैंने आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो उस पशु पर और उसके मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की बिनाओं को लिए हुए खड़े देखा। सो मेरे प्रियो, यहाँ उन लोगों को जो लोग प्रभु के नहीं मानते हैं, परमेश्वर की शिक्षा और उनके वचन में नहीं चलते हैं, और वो जो काम करते हैं जो परमेश्वर ने करने के लिए मना किया है, घिरने चीजों को जो परमेश्वर उसे घिरना पाप मानता है, वो सारे चीजों को करते हैं, वो लोग है जो भयानक इस विपत्ति और दर्द को है जे उनको है जे मिलेगा, उनको सहन करना पड़ेगा। और जो लोग प्रभु के पीछे चलने वाले उन लोगों को यहाँ कहता है प्रकाशित वाक्य 15:2 में कि उन लोगों को परमेश्वर के अपने सम्मुख है जे बिना दिए हुए और उनके सम्मुख है जे खड़े देखा, परमेश्वर के सामने है जे खड़े देखा। और जब इस बातों को हम देखते हैं तो यीशु मसीह भी वहाँ कहते हैं कि 2 महिलाएं हैं, चक्की पिसती होगी, जो एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वही चीज यहाँ पे है जे वो है जे साबित होता है कि प्रभु अपने लोगों को है जो उठा लेंगे उस भयानक विपत्ति, उस दुख भरी समय में। और जो लोग है जो प्रभु के लोग नहीं होंगे, जो है जो उस शैतान दुष्ट के वश में पड़े हुए रहेंगे, उन लोगों को है जो छोड़ दिया जाएगा। तो मेरे प्रियो, आज का जो संदेश है, आज का जो पवित्र वचन है, हम सबों को सबक सीखने के लिए, हम सबों को जागते रहने के लिए कि हम सब इस सारी विपत्तियों से जो आने वाली जो विपत्तियां हैं, अंत के समय अभी चल रहा है मेरे प्रियो, हम लोग अंत के दिनों में हैं। इस अंत के दिनों में ये सारी जो विपत्ति है, उस विपत्ति से बचने के लिए हम आपका एक ही उपाय है कि प्रभु के शरण में गिरे, उनके वचन में चले, उनकी शिक्षा में चले और उनके डर भय में चले। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे के जो भी हम वीडियो भेजें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की। आप सब अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।